तो एक पोएम है इफ बाय रडियार्ड किपलिंग, उसकी एक लाइन है इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट एट वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड व्हिच इज मोर, यू विल बी अ मैन माय सन। ऐसे ही लाइक My name is Soham. I am pursuing Sanskrit honors. I am in my third year of graduation. मेरा नाम यश है और मैं थर्ड ईयर फिलोसफी ऑनर्स कर रहा हूँ। जी मैं सोमल हूँ, आई एम फ्रॉम थर्ड हिस्ट्री। आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम थर्ड ईयर मैथ्स ऑनर्स। तो थैंक यू सो मच सोहम फॉर ज्वाइनिंग मी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब हम स्कूल में होते हैं और स्कूल के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज लाइफ कैसे डिफरेंट होती है स्कूल लाइफ से? So, in our school life, we are being pursued by our teachers. We have a guidance at every given point of time. But in college, everything that is done by a student is self-inspired. In college, what we do is, we do get guidance here. But here, we have to seek the guidance. And that is the beauty of the college life. We are independent. We are makers of our own destiny. And that what makes college life different from school life. स्कूल से कॉलेज में तो काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, ख़ास करके हम कहेंगे कि हम कोविड बैच से थे तो हमें एक प्रॉपर स्कूल एंडिंग का एक्सपीरियंस मिला भी नहीं। तो हम कॉलेज का इनिशियल एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी अलग था, हम ऑनलाइन मोड में आए थे तो हमें एक नॉर्मल ट्रांजिशन तो मिला नहीं। तो हम कहेंगे हमारे एक्सपीरियंस तो शायद किसी बैच को नहीं मिला होगा। तो फिर स्कूल से कॉलेज शायद एक डिफरेंस तो हम यही कह सकते हैं कि जो एक अनफेमिलियरिटी आती है कि आपको एक रियलाइजेशन होती है कि आप स्कूल में नहीं है, आप माइनर नहीं है, बच्चे नहीं है, एक एडल्ट ज़िंदगी है, एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक झलक मिल जाती है कॉलेज में, जो अगले कुछ सालों में, पिछले 2.5 सालों में वो और बढ़ गई है। तो वो एक ऐसा ट्रांजिशन है कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और ज़िंदगी को अभी आपको ही चलाना है, कोई और आपके लिए नहीं चला सकता। वन वर्ड, फ्रीडम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एज सार्ट्रे सेज दैट वन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री। तो फ्रीडम भले ही सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता हो, बट फ्रीडम के साथ एक और एस्पेक्ट आ जाता है हमारे सामने कि हम कुछ भी करने के लिए फ्री होते हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम होम। तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बीच में चूज़ करना होता है जो कि टाइम टू टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक दैट्स द प्रोसेस जो हमें एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन इवॉल्व करने में हेल्प करता है। यार बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट चीज़ तो ये डिफरेंट होती है कि लाइक हमें बहुत फ्रीडम मिलता है। हमारे स्कूल में क्या होता है, एक सेट करिकुलम है, एक सेट पैटर्न है जो फॉलो करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, फिर लाइक एक रूटीन होता है, एक टाइम टेबल होता है। कॉलेज में भी होता है बट कॉलेज में इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता, आपका फ्रीडम है, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आपको घूमना घूमो, लाइक कुछ भी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, स्पोर्ट्स करो, दोस्तों के साथ घूमो, तो वो सब फ्रीडम मिलता है। एक चीज़ और होती है, डाइवर्सिटी बहुत होती है कॉलेज में। स्कूल में आप जहाँ पे हो उसी शहर के लोग होते हैं सिर्फ, कॉलेज में देश के कोनों कोनों से आ रखे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हम कॉलेज में क्या क्या नया एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या हमें नया सीखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? In college life, you can explore multiple things, a huge range of things and a huge diversity, you can say, because in college life you can get into sports, you can get into other things like internships, gaining experience. Gaining experience is one of the most important factors in the college life. Yes. So you get opportunity to work with esteemed organizations, you get a chance to create your own identity, unlike the school life where you are restricted to books and just your syllabus and your course. जी कॉलेज में एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेज में आप खुद को एक्सप्लोर करें। इन माई वेज, इन माई एक्सपीरियंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैज़ बीन टू मैनेज योर ओन टाइम। कि स्कूल में मैनेज योर ओन टाइम एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, लेकिन मैं टाइम कहूँगा, आई विल नॉट ब्रिंग मनी इनटू इट। कि स्कूल में आपका एक टाइम टेबल होता है, इस सुबह इतने बजे उठेंगे, स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, लंच करेंगे, फिर ट्यूशन करेंगे, खेलने जाएंगे, वापस शाम को पढ़ेंगे, रात को डिनर करके सो गए। फिर कॉलेज में आपको कोई कुछ बोलने के लिए है नहीं,
तो आपको खुद का टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। बहुत बच्चे होते हैं, हम देखते हैं वो सुबह उठ के पढ़ते हैं कि रात को उनसे पढ़ाई नहीं होती, कुछ सुबह रात को देर तक पढ़ते, फिर सुबह सोते नहीं। सबका अपना शेड्यूल हो जाता है। वो इंडिविजुअलिटी आज की ज़िंदगी में जो सबके लिए सेम होता था पहले, वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं कॉलेज में। मेरे ख्याल से तो स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट कॉलेज, स्टडीज़ के अलावा ही आप बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब स्टडीज़ केवल 10% पोर्शन है जो आप गेन करते हैं फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेज। बाकी आपकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आप किसी सोसाइटी या क्लब में एक्टिव हैं तो उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस जो मिलता है वो आपके बहुत लाइफ में काम आता है। और the talks that you attend, the people that you meet, they teach you a lot. Like college is a space जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं या आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जाके टॉक्स अटेंड कर सकते हैं जो लोग आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हैं, तो That's what college provides. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा अभी तक? My experience from first year to third year comes with a mixed bag of emotions and experience. In 2 years of my college life, I have learned many new things. And as a student in first year, like every other student, I was confused. I had lack of clarity. But within span of 2 years, I have learned so many things from my friends, from my mentors, from myself, from my life, from my past mistakes that I have done in my college life. And we get to build a character within ourselves. We get to build a new identity, and that is what college life offers you. It offers you a diverse range of emotions, a diverse range of experience, a diverse range of a colorful life, and it gives you the opportunity to make yourself better, to build your own destiny. फर्स्ट ईयर में ना पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा होता है। फर्स्ट ईयर तो फिगर आउट करने में निकल जाता है, ये मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा। हाँ, और सेकेंड ईयर में हेक्टिक बहुत होता है एकेडमिकली भी, और फर्स्ट ईयर में ना नए नए इंट्रोडक्शंस होते हैं सब जगह। सेकेंड ईयर में फिर आप थोड़ा नैरो डाउन करते हो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, काउंसिल्स वगैरह में जाते हो। और थर्ड ईयर में लाइक सेकेंड ईयर इज़ द मोस्ट हेक्टिक। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको फ्रीडम मिलता है, क्लासेस भी कम होती हैं, सोसाइटी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बट उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, और तो वो फ्रीडम मिलता है। थर्ड ईयर में लोग ज़्यादातर प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं या और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करते हैं, तो वो फ्रीडम मिलता है थर्ड ईयर में। हम ऐसे स्टेट में आए थे कि हमें पता नहीं था दुनिया में भी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद से एक रिटर्न टू नॉर्मलसी देखी हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर मैं कहूँगा सेकेंड ईयर वॉज डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आपने अचानक आपका एकेडमिक प्रेशर बहुत आ जाता है ना। आपके फर्स्ट ईयर में आप फिर भी थोड़े अनफेमिलियर होते हैं, आप थोड़े लॉस्ट होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का या फिर कॉलेज एक्सपीरियंस की रास्ता खुद ढूंढ रहे होते हैं। एंड थर्ड ईयर में अभी अगला है कि अभी तो अगले स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बीच में जो एक साल होता है सेकेंड ईयर को, आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आप you're neither here you're neither there। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है कि टर्निंग फ्रॉम एक टाइम होता है जब इनिशियल आते तब आप यू लुक अप टू एवरीवन कि ये बच्चा यहाँ से आया है, ये बच्चा वहाँ से, ये हमारे सीनियर हैं, इनसे सीखा जा सकता है। टू द पॉइंट वेयर अभी बच्चे हम ऐसे देखते हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको आंसर करना, उनके सवाल क्वेश्चन करना, और कभी कभी दिमाग में ज़रूर आता है कि एक टाइम पे ऐसे जो भी लगते छोटे सवाल है हमको भी कितने बड़े लगे थे एक टाइम पे। तो मैं ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी सवाल इसलिए छोटा नहीं होता क्योंकि वो एक वक्त पे आपने भी वही छोटा सवाल किससे किया होगा। डेफिनेटली, मतलब आई विल डेफिनेटली से दैट आई एम अ चेंज पर्सन नाउ। फर्स्ट ईयर में आई हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ व्यूज़, I experienced a lot of different contrasting views और बहुत कुछ सीखने को मिला। You get to learn a lot from your first to third year. You become mature, you realize a lot of things. In last मैं चाहता हूँ कि आप कोई मैसेज दो जो अभी स्कूल स्टूडेंट है जो कॉलेज में पहली बार आएंगे उनके लिए।
जी, मेरे लिए उनका बस इतना ही मैसेज होगा कि आप कॉलेज में आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी एट द इनिशियल पॉइंट, और आपको ज़रूर लगेगा कि मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मैं खुद बहुत दूर से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैं काफ़ी दूर से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। तो मुझे दिल्ली आया, तो मैं दिल्ली में, मैं शहर में पहली बार रहने आया। तो एक टेंडेंसी होती है बच्चों की, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं, अपने सर पे ले लेने की कि आई एम नॉट गुड इनफ टू बी हियर। तो आप ये मत कीजिए। देखिए, सबके एक्सपीरियंस अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और सबकी कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। यू फाइंड योर ओन पाथ और अपने पाथ पे आप मेहनत कीजिए, और आपको ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है आप उससे खुश रहिए। ये नहीं कि आप और बेटरमेंट के लिए इम्प्रूव ना करें या स्ट्राइव ना करें, बट यू नो, जैसे कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। और भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक पोएम है इफ़ बाय रडियार्ड किपलिंग, उसकी एक लाइन है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट एट वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड व्हिच इज मोर, यू विल बी अ मैन माय सन। ऐसे लाइक, तो उसमें लाइक रहता है यार, रिस्क लो लाइफ में, तभी आता है मज़ा, वरना तो सेट पैटर्न में बोरिंग हो जाती है लाइफ। और स्टीफन्स में आ रहे हो तो भाई इतना तो बनता है। तो आई एम नॉट अ पर्सन वेरी एप्ट टू गिव अ मैसेज बिकॉज I have a long way to go, but what I can say as concluding my words, that is कि just give your best, try your best, and try to improve yourself every day, make yourself better every day. So thank you so much, Somar, for joining me. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much, yes, for joining me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. All the best for your channel. Thank you so much, Som, for joining me. Thank you so much. Thank you for. Thank you so much, Subham, for joining me. Thank you so much.